खुलता है, जिसमें आपको अपना इंडिविजुअल केवाईसी करना होता है, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ देना होता है, देन वो आपको प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं। एक केवाईसी करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, 1 से 2 मिनट। कभी कभी ये होता है कि पैन कार्ड से डिटेल फेच नहीं करता है, तो ठीक उसके बगल में आधार का ऑप्शन होता है। हम लोग उसको आधार से भी ओटीपी मंगा के, जिनका मोबाइल आधार में लिंक होता है उनके पास ओटीपी जाता है, फिर वहां से वो सबमिट करके फेच करके वहां से भी केवाईसी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा केवाईसी का, यहाँ से जिसको हम लोग केवाईसी कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर केवाईसी आने के बाद हम लोग मोटर में आएंगे। अब देखिए मोटर में जब मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी जितनी भी गाड़ियां हैं हम उसका पॉलिसी हम यहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है प्राइवेट कार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। प्राइवेट कार मतलब कार की फर्स्ट पार्टी पॉलिसी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ये बाय करके यहाँ से हम लोग बना सकते हैं कार की फर्स्ट पार्टी पॉलिसी। और यदि एचडीएफसी अर्गो का किसी कस्टमर के पास पुराना पॉलिसी है तो वो पॉलिसी नंबर डाल के हम यहाँ से रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू में हम लोग क्लिक करेंगे, वो पॉलिसी नंबर मांगेगा, पॉलिसी नंबर दे के हम यहाँ पर रिन्यू कर देंगे, वो हो जाएगा रिन्यूअल और वो पैसा आपके वॉलेट से कटेगा, तो सीधे आपको वॉलेट में लेके चला जाएगा। दूसरा टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, यहाँ टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, उसका भी हम लोग सेम उसी तरह यहाँ पे न्यू पॉलिसी बना सकते हैं और यहाँ पे उसका अगर पुरानी पॉलिसी है एचडीएफसी अर्गो की तो हम लोग यहाँ से उनको रिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं ये पैसेंजर कैरिंग। पैसेंजर कैरिंग में कौन सी गाड़ियां आती हैं, जैसे आप लोग बहुत सारा कार भी देखे होंगे जो पीला नंबर प्लेट होता है, जो कि कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन होता है, तो हम लोग उसको पैसेंजर कैरिंग में बनाएंगे। टेम्पू जो होता है पैसेंजर वाला, उसको हम लोग पैसेंजर कैरिंग में बनाएंगे। तो आपका ई रिक्शा होता है बैटरी वाला, हम उसको इसमें बनाएंगे पैसेंजर कैरिंग में। मतलब वैसा गाड़ी जिसमें पैसेंजर चढ़ते हों, सवारी गाड़ी, ये आपको हो गई, इसको हम लोग पैसेंजर गाड़ी में बनाएंगे। ठीक, अब आते हैं गुड्स कैरिंग। गुड्स कैरिंग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। गुड्स कैरिंग मतलब माल ढोने वाला गाड़ी, सामान ढोने वाला गाड़ी, सिंपल भाषा में। जैसे छोटा हाथी हो गया, ट्रक हो गया, माल ढोने वाला टेम्पू हो गया, ट्रैक्टर हो गया। बहुत सारे लोग ट्रैक्टर कमर्शियल यूज करते हैं, तो ट्रैक्टर भी जो जैसे जो आपका ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़ जो ढोते हैं, जो जो आपका चिमनी में चलते हैं, ये सब सारे ट्रैक्टर कमर्शियल आते हैं। तो जिसका पॉलिसी हम लोग गुड्स कैरिंग में बना सकते हैं, मतलब सिंपल सामान ढोने वाला जो भी गाड़ी है वो आपको गुड्स कैरिंग व्हीकल में आएगा। इसका फर्स्ट पार्टी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब ये एक है आपका ट्रैक्टर कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत सारा ऐसा ट्रैक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, अपने यूज होते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, तो उसको हम लोग जो है ट्रैक्टर कॉम्प्रिहेंसिव में बनाते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया और आप लोगों ने देखा कि प्राइवेट कार से लेके ट्रक तक, 3 व्हीलर तक हम लोग जो है यहाँ से फर्स्ट पार्टी पॉलिसी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ये सेक्शन आपको फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बनाने का है, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ठीक, इसके नीचे हम जब स्लाइड ड्रैग करेंगे तो वो आपको मोटर थर्ड पार्टी आएगा। फर्स्ट पार्टी का था, ये आपको थर्ड पार्टी का है। ठीक उसी तरह प्राइवेट कार का थर्ड पार्टी पॉलिसी बनाना है तो थर्ड पार्टी करेंगे, रिन्यूअल है तो रिन्यू कर देंगे प्रीवियस पॉलिसी नंबर डाल के। टू व्हीलर की थर्ड पार्टी पॉलिसी बनानी है तो यहाँ से बनाएंगे। पैसेंजर कैरिंग की बनानी है, जैसा मैंने बताया, टेम्पू वगैरह हो गए, ई रिक्शा वगैरह हो गया, पीला नंबर प्लेट हो गया कार का, तो ये सब लोग थर्ड पार्टी यहाँ से बनाएंगे। कमांड होने वाला गाड़ी हो गया, उसका थर्ड पार्टी यहाँ से बनाएंगे। और ये मिसलेनियस, जैसे बहुत सारा लोग कहता है कि सर ट्रैक्टर का थर्ड पार्टी बना दीजिए, मेरे एग्रीकल्चर यूज है, मुझे थर्ड पार्टी बना दीजिए, तो वो आपका मिसलेनियस कैरिंग में आता है। ट्रैक्टर की थर्ड पार्टी पॉलिसी एग्रीकल्चर की, जो कि हम खेती बाड़ी में यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग मिसलेनियस में बनाएंगे। इसको हम लोग यहाँ से बाय करके बना सकते हैं।
अब आ गया ट्रेलर थर्ड पार्टी। ट्रेलर आप लोग देखे होंगे कि ट्रैक्टर के पीछे में ट्रेलर होता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम लोग ट्रेलर थर्ड पार्टी पॉलिसी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मोटर का पोर्टल। फर्स्ट पार्टी यहाँ से कर सकते हैं और थर्ड पार्टी यहाँ से बना सकते हैं सभी गाड़ी का, बाइक से लेके ट्रक तक का, ट्रैक्टर तक का, टेम्पू तक का, किसी भी गाड़ी का आप फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी पॉलिसी आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई समझने में, मोटर का पार्ट समझने में कोई दिक्कत? यहाँ से पॉलिसी किसको कैसे क्या बनाना है, कौन सा गाड़ी कौन सा कैटेगरी में आता है? थोड़ा सा शंकर जी फर्स्ट और थर्ड बता दीजिए, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। जी देखिए, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पार्टी पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो गया जिसमें आपका फर्स्ट पार्टी कवर और थर्ड पार्टी कवर दोनों मिक्स रहता है। इट्स कॉल्ड फर्स्ट पार्टी पॉलिसी, वो आपका फर्स्ट पार्टी पॉलिसी कहलाता है। जी, किन्हीं का कोई सवाल है क्या? फर्स्ट पार्टी में क्या कवर होता है, थर्ड पार्टी में क्या कवर होता है? वही मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में जो कवरेज होता है वो आपका खुद का नुकसान, ऑन डैमेज जो हुआ और किसी तीसरे का भी नुकसान, जो थर्ड पार्टी का जो नुकसान हुआ वो आपको दोनों कवर होता है फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में। एक उदाहरण के तौर पे मेरी बाइक है, मैंने जैसे मेरी बाइक में विवेक जी के दुकान में जाके मार दिया, मेरा भी बाइक गिर गया, मेरा बाइक का शीशा फूट गया, टंकी टूट गया और विवेक जी का काउंटर टूट गया, उनका लैपटॉप टूट गया। ठीक, तो मेरा भी नुकसान हुआ और उनका भी नुकसान हुआ। तो मेरा जो नुकसान हुआ वो मैं जब मेरी गाड़ी की फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है, और फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में हमेशा एक गाड़ी का वैल्यू होता है, कोई भी वैल्यू होता है। सपोज करता हूँ कि मेरी गाड़ी का वैल्यू 40,000 रुपया है और मेरा गाड़ी जो है उसका भी नुकसान हुआ, मेरा हेडलाइट फूटा, टंकी फूटा, तो मैं गया मिस्त्री को दिखाने, उसने बोला कि आपको इसमें 20,000 रुपया खर्च होगा। तो वो मैंने क्लेम किया, वो कंपनी ने मुझे दे दिया पैसा, गाड़ी मेरा बन गया, वो हुआ मेरा नुकसान, यानी मेरा नुकसान का भरपाई हो गया। अब आता हूँ विवेक जी का जो नुकसान हुआ थर्ड पार्टी में। अब उन्होंने मुझे पकड़ा, बोला कि भैया आपके चलते मेरा जो है 70-80 हजार रुपया का नुकसान हो गया, ये नुकसान कौन भरेगा? अब या तो अब मेरे पास मेरे बाइक की पॉलिसी है, तो अब ये मेरे ऊपर ये कंप्लेन करेंगे, पुलिस FIR होगा, कंप्लेन करेंगे विवेक जी, उसके बाद फिर मुझे पुलिस बुलाएगी, मेरा गाड़ी जब्त होगा और वहां पे पुलिस डिमांड करेगी आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी कहाँ है, दीजिए। तो मैं वो थर्ड पार्टी पॉलिसी निकाल के दूंगा। मेरी थर्ड पार्टी पॉलिसी HDFC अर्गो से है, तो मैं वो क्लेम रजिस्टर करूंगा और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे मैं वो दूंगा। और विवेक जी को, यानी वो थर्ड पार्टी पॉलिसी है, तो उनको जो भी उनका डैमेज हुआ है वो बिल उनको सबमिट करना पड़ेगा HDFC अर्गो को, कंपनी को, कि मेरा लैपटॉप इतने का था, मेरा काउंटर ही इतने का था, ये इसका बिल रहा, टोटल 80,000 रुपया मेरा नुकसान हुआ है। तो वो भी जो कंपनी जो है उनका नुकसान HDFC अर्गो पे कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। ये हो गया आपको फर्स्ट पार्टी पॉलिसी, जिसमें आपका खुद का नुकसान भी कवर हुआ और आपके द्वारा किसी तीसरे का नुकसान हुआ तो वो भी कवर हुआ। ठीक है, अब आता हूं थर्ड पार्टी पॉलिसी में। थर्ड पार्टी पॉलिसी में क्या है? थर्ड पार्टी पॉलिसी में सिर्फ तीसरे पार्टी का जो नुकसान होगा, आपके द्वारा किसी दूसरे या तीसरे पार्टी का नुकसान हो गया तो वो सिर्फ कवर होगा, और उसमें सिर्फ 2 कवर होता है। पहला कवर प्रॉपर्टी डैमेज, जो कि अगर बाइक से होता है तो 1 लाख का कवर होता है, और अगर कार से होता है, 4 व्हीलर से होता है तो 7.5 लाख का कवर होता है। प्रॉपर्टी डैमेज, प्रॉपर्टी इट मीन्स कि वो चीज मूवेबल ना हो, घूमे नहीं, मतलब एक जगह स्थिर हो, लाइक जैसे घर हो गया, दुकान हो गया, बाउंड्री हो गया, ये सब आ गए हमारे प्रॉपर्टी में। तो मेरे द्वारा अगर उनका प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ तीसरे पार्टी का, तो 1 लाख का क्लेम, बाइक का है तो 1 लाख का क्लेम, कार का है तो 7.5 लाख का क्लेम मेरे द्वारा उनको मिल सकता है। दूसरा जो कवरेज करता है थर्ड पार्टी में वो हो गया डेथ।
मैं गाड़ी चला रहा हूँ और किसी को मैंने उड़ा दिया और उनका डेथ हो गया, तो जो कोर्ट जो डिसाइड करेगी, जो कोर्ट जो अमाउंट जो डिसाइड करेगी, वो उस पार्टी को, थर्ड पार्टी को उनको पेएबल होगा। तो थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लेम होते हैं दर्ज, या तो प्रॉपर्टी नुकसान आपने तीसरे का किया, या तो डेथ केस, आपके द्वारा किसी दूसरे आदमी का डेथ हो गया। तो ये आपको थर्ड पार्टी पॉलिसी हुई। यही अंतर है आपको फर्स्ट पार्टी पॉलिसी। अरे अरविंद जी माइक बंद करिए। अब इसमें कि वो कुछ कंफ्यूजन है पूछने में, तो वो पूछ सकते हैं थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या कवर है और फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में क्या कवर है। शिव, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे नहीं, VLE से है। जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जिनको भी पता हो, जो ही नहीं कि सही हो या गलत हो, ये मत समझिए कि एग्जाम हो रहा, परीक्षा दी जा रही है जिसमें मार्क्स मिले हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे, पुलिस ने पकड़ लिया, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, RC भी है, पोल्यूशन भी है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है, कितना फाइन देना पड़ेगा? किसी को कुछ आइडिया? ₹1,000। और कोई?